प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करें। ब्रह्मा विष्णु महेश सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुल सुधार। वरणु रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपाल। उपल किए जल जान जही सचिव सुमति कपि भालु। सियावर रामचंद्र की जय हो। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालू को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सबु कहत राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसी दास। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। तथापि कृपाल श्री राम जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहलाने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदक को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जी सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनी अघनर कहु नाक सकोरी। समुझि सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम किन्ह नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक के भी नाक सिकोड़ ली है। अति नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर हो रहा है, किंतु भगवान राम जी तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनि अवलोकि सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होए ही अनीकी, रीझत राम जानी जन जी की। बर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सूचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए अति, मैं चाहे अपने को भगवान सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उसका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार ही की। यही अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई किन्हीं कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी वो 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली।
सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने सुन राम ही हेरी। ते भरत ही भेंटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण थी, वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहुन राम से, साहिब सिल निधान। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अति कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है, सबहि को नीक। जो यह साची है सदा, तौनी को तुलसी। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अति आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुरी सिरुनाई। वरनउ रघुबर विशद जसु, सुनि कलिरि कलुषन साई। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलियुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कही हूँ सोई संवाद बखाने, सुनहु सकल सज्जन सुख माने। मुनि यज्ञ बल्क जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु किन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करियु महि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दिन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काग भुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्हि पुनि बर भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता समसेला, सब दरसी जानहि हरि लीला। उन काग भुसुंडी जी से फिर यज्ञ बल्क जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यज्ञ बल्क और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि नीति काल निज ज्ञाना, करत लगत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहाहि सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुकर खेत। समुझ नहीं तसि बालपना, तब अति रहउ अचेत। सियावर रामचंद्र की जय। फिर वही कथा मैंने बराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुंड। किमि समुझौ मैं जीव जड़ा, कलिमल ग्रसित विमुंड। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जी की गुंड कथा में वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं।
मैं कलियुग के पापों से ग्रसा हुआ महामुंड जड़ जीव भला उसको कैसे समझ पा सकता हूँ। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझ परी कछ मति अनुसारा। भाषा बद्ध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो।